नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र में बागमती नदी के सोनवर्षा घाट पर नहाने गए 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। घटना खगड़िया जिले के चौथम थाना अंतर्गत बागमती नदी के सोनवर्षा घाट की है, जहां पर 12 वर्षीय डीएम कुमार की डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक ग्राम राजवान थाना मानसी का रहने वाला बताया जा रहा था और अपनी बहन के घर सोनवर्षा गाँव गया हुआ था। होली के बाद वह स्नान के लिए सोनवर्षा घाट गया, जहाँ डूबने से उसकी जान चली गई। ग्रामीणों ने तुरंत शव की तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला। इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा के मंदना गांव में वर्षों पुरानी अनूठी परंपरा के तहत भानपुर गांव के सैकड़ों लोग होली मनाने पहुंचे, जहां परंपरागत रीति रिवाजों के साथ रंगोत्सव मनाया गया। शेखपुरा जिले के मदना गांव में एक अनूठी होली की परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसमें लखीसराय जिले के भानपुर गांव के 500 से अधिक लोग यहां होली खेलने आते हैं। दोनों गांव की ये परंपरा सामाजिक एकता और सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है। हर साल मदना गांव के लोग भानपुर गांव को होली का न्योता भेजते हैं, जिसे स्वीकार कर भानपुर के लोग मंदना गांव पहुंचते हैं। रात भर भजन कीर्तन होता है। होलिका दहन के बाद पारंपरिक रूप से होली खेली जाती है और सुबह ग्रामीणों की रंग गुलाल लगाकर विदाई की जाती है। मंदना गांव की खासियत यह है कि होली के दिन यहाँ मांस मदिरा तो दूर, रसोई में लहसुन प्याज तक नहीं डाला जाता। चैत मास की पहली तिथि को हनुमान जी की मूर्ति पर मिट्टी चढ़ाने और ध्वजारोहण के बाद ही होली की शुरुआत होती है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। हम लोग हम लोग का गांव पड़ता है लखीसराय जिला के अंतर्गत भानपुर। और हम लोग यह पता नहीं है कि कब से यह होली मनाया जा रहा है। यह परंपरा वर्षों से भी चल रहा है। और अगर मान लिया जाए यहाँ से निमंत्रण इनके द्वारा जाता है, तो हम लोग अगर नहीं आ पाते हैं तो किसी न किसी का अनिष्ट घटना हो जाता है। और 80-85 वर्ष के बुजुर्ग भी आते हैं और नौजवान भी आते हैं। जो नौकरी पेशा वाला आदमी है, जो बाहर में रहते हैं, खास करके होली में घर आते हैं, तो वो लोग भी इस परंपरा को निभाने के लिए यहाँ निश्चित रूप से आते हैं। और आज से हम लोग का गांव बहुत अच्छा है, हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है, ऐसा हम लोग का मान्यता है। अगजा जिस दिन होता है उसी दिन हम लोग आते हैं और अगजा जला करके यहाँ संकल्प लेते हैं। और पूरे दुनिया उस दिन होली के समय में कुछ अभ्रस बात करता है, लेकिन हम लोग एक परंपरा को निभाते हैं। उस दिन हरिनाम कीर्तन का संकल्प लेते हैं। बगहा के पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव ने इस साल भी पेड़ों के साथ होली मनाई। अबीर गुलाल अर्पित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बगहा के पीपरा गांव के रहने वाले गजेंद्र यादव, जिन्हें लोग पौधा पुरुष के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस बार भी अनोखे अंदाज में होली मनाई। उन्होंने पेड़ों की पूजा की, उन्हें गुलाल लगाया और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। गजेंद्र यादव पिछले 15 सालों से सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अब तक 50 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। वे होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को पेड़ों के साथ मनाते हैं, जिससे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। बगहा से विश्वेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग पेड़ पौधों के साथ होली मनाए हैं। आज ही नहीं बल्कि 2 दशक से पेड़ पौधों के साथ हम लोग होली मनाते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे हैं तभी हमारा जीवन संभव है। ये हमारे प्राणवायु दायनी हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हर साल हम लोग जो भी त्यौहार पर्व आते हैं, सभी पर्व त्यौहार हम लोग पेड़ पौधों के बीच इनके साथ मिलकर मनाते हैं। और इन त्योहारों में इनके साथ खुशियाँ बांटने के लिए ग्रामीण बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें सभी लोग शामिल होते हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इन पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लगाएं और इनके साथ जितने भी पर्व त्यौहार हैं मिल कर के मनाएं और अपनी खुशियाँ बांटें। और इनको हम लोग खुश रखेंगे तो हमारे जीवन में भी हरियाली और खुशहाली बनी रहेगी। मुंगेर जिले के शंकरपुर मिल्की गांव से होली के गाने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक किशोर की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर मिल्की गांव में होली के गाने बजाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक गोलू कुमार और भोला कुमार अपने घर के पास होली का गाना बजा रहे थे, तभी पड़ोस के ही कुछ लोगों ने गाना बंद करने को कहा। जब बच्चों ने मना किया तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से भोला कुमार की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि गोलू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे पहले मुंगेर सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ है, किस तरह से घटना हुआ है?
घटना यही हुआ कि हम लोग होली में सब आराम से शांति से बैठ करके आपस में बैठ करके बात विवाद पे चर्चा कर रहे थे। किधर से मेंटू ज़्यादा आया नहीं आया, बस वो गोली तड़ातड़ चलाने लगा। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग के अगर लाठी निकाले तो वो लोग गोली चला रहा था। उस छत पर से गोली फोड़ रहा था। गोली में 2 लड़का घायल हुआ, एक भोला एक गोलू। एगो लड़की का भी कपड़ फूट गया है, उसको हॉस्पिटल लेके नहीं आए। एक लड़का को ईटा फेंक रहा था। घर में जाके देखिए कितना ईटा, सब हम लोग का घर कितना हट के है, तब हम लोग के घर में ईटा है फेंका हुआ है। मधुबनी जिले के धैला गांव में होली के दिन बड़ा हादसा हो गया जब रंग धोने गई 4 युवतियों की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। मधुबनी जिले के अरेड़ थाना क्षेत्र के परजुआर पंचायत स्थित धैला गांव में होली की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब रंग धोने तालाब गई 4 युवतियां गहरे पानी में चली गई और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चंदा देवी, काजल कुमारी, अनु कुमारी और लाखन कुमारी होली खेलकर रंग धोने के लिए गाँव के कोन्हा तालाब गई थी। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और चारों गहरे पानी में चली गई। आसपास के लोगों ने शोर मचाया और बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। हम कहीं गए थे, लोहा से आ रहे थे, रामनगर में आए तो हमें सूचना मिला दूरभाष के माध्यम से कि दहिला में जो है कोन्हा तालाब है कहीं जहाँ पे भट्टा उठा था, वहाँ पे 4 लड़की डूब के मर गई। तो हम वहाँ से एटेंडम घर पे भी नहीं गए, डायरेक्ट यहाँ आए। यहाँ आके देखा तो 4 लड़की जो लगभग जवान हो चुकी है, उसमें से एक लड़की की शादी भी हो चुकी है, लेकिन चारों लड़की नहाने के क्रम में आए, यहाँ पैर फिसल गए, अब शायद डूब गए। तो हम लोग यहीं भीड़ पे इकट्ठा है। फिर हम सब ने प्रशासन को भी सूचना दिए, यहाँ के हम लोग भी आए और पदाधिकारी महोदय सब यहाँ आए अभी है। और यहाँ से अब प्रक्रिया चल रहा है कि चारों बॉडी को जो है मधुबनी लेके जाके वहाँ पोस्टमार्टम करवाना है। और ये सब गरीब फैमिली से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो इनको जो है सरकार की तरफ से कुछ यदि मुआवजा मिल जाए तो उनके परिवार को कुछ हद तक भरण पोषण हो सके, यही है हम लोग को। मुंगेर जिले के नंदलालपुर में 2 पक्षों के झगड़े को शांत कराने पहुंचे एएसआई संतोष सिंह पर भीड़ ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। मुंगेर जिले के मुसफ्फल थाना क्षेत्र में एक बार फिर भीड़ के हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना तब हुई जब डायल 112 को सूचना मिली कि नंदलालपुर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झगड़ा हो रहा है। सूचना पर एएसआई संतोष सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और झगड़ा रोकने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान अचानक भीड़ में से किसी ने धारदार हथियार से एएसआई संतोष सिंह के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। गंभीर स्थिति में उन्हें तुरंत मुंगेर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने हालत नाजुक देखते हुए पटना रेफर किया। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, वो श्री संतोष कुमार सिंह जी है, एएसआई है, मुफस्सिल में पोस्टिंग है इनका, 112 पे ड्यूटी करते हैं, जैसा कि हमको सूचना प्राप्त हुआ। तो फिलहाल जब वो यहाँ हमारे अस्पताल के अंदर आए तो वेरी सिक कंडीशन में, बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ पे पहुँचे। तो हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि चॉप इंजरी है, लेकिन शार्प इंजरी ब्रेन में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। हमको लगता है 7-8 स्पेस जगह पर शार्प इंजरी थी। हमें लग रहा था कि शायद किसी धारदार हथियार से मारा गया है। ऐसा जो सल्की गायरी ब्रेन का होता है वो स्कल्प को तोड़ते हुए बाहर आया था और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके कारण मरीज की स्थिति बहुत ही सीरियस थी। मुफस्सिल थाना अंतर्गत नंदलालपुर करके गांव है, जहां पे कि आज 112 पे एक कॉल आई थी वहां के लोकल थाने पे। 2 परिवार के बीच कुछ विवाद के मामला को कुछ विवाद था, उसको लेके एक कॉल आई थी। उसको सुलझाने के लिए 112 की टीम गई, जिसमें कि एएसआई संतोष सिंह जी गए थे। विवाद को सुलझाने के दौरान ही उनके जो पक्ष लड़ाई कर रहे थे उसमें से किसी अज्ञात आदमी के द्वारा उनके सर पे प्रहार किया गया है, जिससे उनके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। सूचना मिलने पे तुरंत थाने की टीम वहाँ मूव की, जिला की टीम वहाँ मूव की, उनको तुरंत लाया गया है, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इनिशियल इलाज करवा के इनको तुरंत पटना हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। खबर बक्सर से है, जहां बक्सर की सड़कों पर होली की धूम देखने को मिली। लोग अबीर गुलाल उड़ाकर और रंगों की बौछार कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी ने मिलकर भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल से इस पर्व को मनाने की अपील की। रंगों के महापर्व होली की धूम इस बार बक्सर की सड़कों पर भी नजर आई। लोग पूरे जोश और उमंग के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां बांटते दिखे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने होली के महत्व को बताया। विनोद गुप्ता ने कहा कि होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि भाईचारे और प्रेम का भी पर्व है। उन्होंने ये भी बताया कि होली के समय पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं और आम में मोजर दिखने लगता है, जिससे ये पर्व प्रकृति के बदलाव का भी संकेत देता है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी बिहार वासियों को, देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामना।
आज होली है, सद्भाव और प्रेम का त्यौहार है। सभी लोग मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं। ये किसी वर्ग और भेद को नहीं मानता। सब लोग आपस में मिल करके भाईचारा निभाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। तो आप लोग भी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाइए और प्रेम बांटिए। प्रेम के साथ आज इस होली के त्यौहार को एक दूसरे के साथ बांटिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। हमनी के भैया देखी होली ऐसा पर्व है न, ठेठ देहाती पर्व है। हमनी के ठेठ देहाती पुरनका पर्व है। हमनी के होली में पुरनका आदमी हमनी के भांग खात रहनी या पुआ पूड़ी हर घर में जाके फगुआ गाव। भोर से लोग फगुआ ढोलक ताल लेके गावत रहे। वो तो खत्म हो गइल बा। अब तो हो गइल बा कि तनी मनी वाइन लेनी का लेनी आऊ माऊ कहनी। ई होली ना है। असली होली है कि जौन मंदिर में भगवान के नाम लेके, परमात्मा के नाम लेके आप ऐसा होली है हमनी के कि पहला साल जौना में पेड़ के पहला फर, पहला पत्ता पैदा होला, ऊ होली है। जौन सीजन के जौन पहला पत्ता पैदा होला, हमनी के सीजन के साल के शुरुआत, ऊ होली है। होली लोग भुला गइल बा। दारू पी ललस, का करलस, होली मनास। ये होली ना है। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे संदेश को आप लोग पहले समझिए। आप प्रश्न मत करिए, मेरे प्रश्न में आप उत्तर खोजिए। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।